अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मसूद वर्सेटाइल विजन। मेरा नाम है फ़ौद मसूद और आज का जो टॉपिक है वो है एक भाई ने जो है एक ग्रुप में कमेंट किया था कि फैंटम एंड यूएसडीटी डिलिस्ट या स्वैप होगा, स्लैश इसके दरमियान में स्लैश था। तो देखिए बात यह है कि स्वैप और डीलिस्ट ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। स्वैप में क्या होता है? स्वैप में असल में फंडामेंटल चेंज होते हैं, मतलब जो असल रियल में जो वाइट पेपर होता है उसके अंदर कुछ गोल्स होते हैं, फिर उसके बाद टोकनॉमिक्स होते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर सप्लाई वगैरह वॉल्यूम वगैरह ये चीज़ें मेंशन होती है, ठीक है। तो बात यह है कि फैंटम की जब बात की जाए तो ऑफ कोर्स ये डिलिस्ट तो नहीं होगा। बाइनेंस ने इनकी अनाउंसमेंट रिसेंटली दी है कुछ हफ्ते पहले कि ये चेंज हो जाएगा, यानी रिब्रांड हो जाएगा, डिलिस्ट नहीं होगा। डिलिस्ट में और स्वैपिंग में फ़र्क है। ये होगा स्वैप हो जाएगा सोनिक में चेंज हो जाएगा। जब ये रिब्रांड होगा तो इनके अंदर फंडामेंटल भी चेंज हो जाएंगे, मतलब कि इनके रेशोज़ में। अब मैं रिसेंट पास्ट की मैं बात करूं, इसकी एग्जांपल ले लेता हूं। 3 एआई के कॉइन्स थे, जिसमें से पहले जो था टॉप पे मार्केट कैप के लिहाज से वो था fetch.ai, सेकंड नंबर पे था एजिक्स और थर्ड नंबर पे था ओशन प्रोटोकॉल। ये तीन एआई के प्रोजेक्ट्स थे, जिनमें अगर देख ले तो कम मार्केट कैप से ओशन था मेरे ख्याल में, और सेकंड नंबर पे एजेक्स था। ये तीन एआई के प्रोजेक्ट्स जो हैं ये एक साथ, क्योंकि एआई का दौर है, तो इन लोगों ने, इनके टीम्स ने ये डिसाइड कर लिया कि एक साथ बैठ के हम एक ऐसी चीज़ बना लेते हैं ताकि हमारा मार्केट कैप मैक्सिमम यानी मैक्सिमाइज हो जाए। क्योंकि मैं बात करने जा रहा हूँ एआई के रेलिवेंट कि आपका जो एएमडी नहीं, एनवीडिया की जो ट्रिलियन US डॉलर में मार्केट कैप है, तो उसके मुकाबिल में क्रिप्टो की दुनिया में अगर आप एआई के प्रोजेक्ट्स उठा लें तो उसमें रेंडर आ सकता है। उसके अंदर बड़े प्रोजेक्ट्स में मैं बात करने जा रहा हूँ, तो वो fetch.ai, ओशन, एजेक्स ये सारे आ रहे थे। तो ये तीन कोलैबोरेट होके एक एआई का प्रोजेक्ट बना दिया ASI के नाम से, सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से। तो कोलिब्रेशन में ये हो गया कि ये सारे एक ही हो गए। जैसे कि हम एग्जांपल ले लूँ, जैसे कि करीम को ऊबर ने ख़रीद लिया, ठीक है। अब करीम की जितनी भी चीज़ें हैं वो ऊबर यूटिलाइज करता है। फेसबुक को, व्हाट्सएप को फेसबुक ने ख़रीद लिया, ठीक है। इसी तरह जो है फेच को जो है आप ये कह सकते हैं एजिक्स को और ओशन प्रोटोकॉल को ख़रीद के एक सिस्टम बना दिया, ठीक है। जब उसको ख़रीद लिया तो इनके मार्केट के अंदर कंपटीटर्स कम हो गए। तो इसके मुकाबले में फिर रेंडर है, मज़ीद एआई की कॉइन्स है, वट। फिर उसके बाद वो स्वैप्ड हो गया, ठीक है। स्वैप्ड हो गया, उनके अपने टोकनॉमिक्स हो गए। सो आई थिंक ये एक टेम्परेरी बेरिश मार्केट के अंदर तो आ जाती है, पर ये मैं नहीं कह सकता कि लॉन्ग टर्म इसमें नुकसान होता है। श्योरली इसमें प्रॉफिट ही होता है, बेनिफिट होता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो आते हैं यूएसडीटी डीलिस्टिंग के बारे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूएसडीटी का जो कंसर्न है, बताया जा रहा है कि 30 दिसंबर 2024 पे जो है MICA, जो कि रेगुलेटरी इदारा है एक, जो कि बताता है कि मतलब कौन कौन से ऐसे स्टेबल कॉइन्स हैं, यूएसडीटी स्टेबल क्रिप्टो टोकन है, जो कि हमारे जो रेगुलेशंस है उनको फॉलो नहीं करती। तो इसमें से यूएसडीसी सक्सेसफुली तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन यूएसडीसी के ऊपर कुछ ऑब्जेक्शंस नहीं आए अभी तक। FDUSD ये भी एक डिजिटल स्टेबल कॉइन है क्रिप्टो के अंदर, तो इसके ऊपर भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। यूएसडीटी के ऊपर ऑब्जेक्शन आ चुका है। ये सबसे पहले स्टेबल कॉइन है जो कि क्रिप्टो की दुनिया में सबसे पहले ये मुतारिफ किया गया है। तो इसके ऊपर जो है मतलब MICA का जो रूल्स हैं, उनके जो रूल्स है उसके मुताबिक आपके साथ हर क्रिप्टो टोकन यानी हर स्टेबल टोकन के अगेंस्ट आपके साथ कुछ रिजर्व होना चाहिए। तब उस रिजर्व के बेस्ड पे आपने दिखाना है कि हाँ हमारे साथ इतने स्टेबल कॉइन्स हैं, और उसके अगेंस्ट हमारे साथ इंडिपेंडेंट बैंक्स में, यानी मैं बात करने जा रहा हूँ जो कि कन्वेंशनल बैंकिंग है, ट्रेडिशनल बैंक्स में, इंडिपेंडेंट बैंक्स में, इसमें हमारे साथ 2/3 के हिसाब से पैसा होना चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं एक एग्जांपल दे दूं, अगर आपके साथ मिसाल के तौर पर 100
USDT है या 100 स्टेबल कॉइन्स है, तो उस हिसाब से आपके साथ 70 अमेरिकन डॉलर्स आपके साथ इंडिपेंडेंट बैंक के अंदर होनी चाहिए। ये रिजर्व शो करने के बाद आप USDT को सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड टैक्स को उसमें आप उसको लिस्ट कर सकते हैं। तो बात रही USDT की, तो अभी तक उसका रिजर्व का कुछ नहीं पता चला। सेकंड चीज़ जो है वो है मिंटिंग, क्योंकि मिंटिंग होती है तो वो 2 वीक से मिंटिंग इसकी स्टॉप हो चुकी है, तो काफ़ी खदशा और काफ़ी जो है फर्ड क्रिएट करने के उसमें है। और नंबर थर्ड जो है वो ये है कि USDT की तरफ से कोई ऐसे बयान नहीं आया कि क्या होने जा रहा है क्या। बस उन लोगों से जो USDT के जो मालिक है वो खुद ये बताते हैं कि ये एक तरीके से फर्ड क्रिएट करना चाहते हैं, पर ये एक ओवरऑल बुलिश न्यूज़ है। आप इसको देख ले, USDT का पैसा कहाँ जाएगा, ऑटोमेटिकली ये बिटकॉइन के अंदर ही जाएगा। देखिए ऐसे तो नहीं हो सकता कि USDT डिलिस्ट हो गया पैसा गायब, नो, इसको कहीं जाना होता है जिसे कहा जाता है आउटफ्लो। ठीक है, आउटफ्लो होगा और कहीं पे ये इनफ्लो भी होगा। कहाँ पे? बिटकॉइन, अदर अल्टरनेट कॉइन्स, बिग कैप्स, शॉर्ट कैप्स, तो इन जैसे स्टेबल जो स्टेबल नहीं है इन टोकन्स में चला जाएगा। सो बात यह है कि जो USDC है ये और FDUSD अब तक के लिए थोड़े सेफ स्टेबल कॉइन्स हैं। और बात रही USDT की, तो वो ऑलरेडी जो कॉइन बेस है जो कि MICA, ये यूरोप के लिए इनकी जो पॉलिसीज़ है वो यूरोप नेशन के लिए अप्लाई होती है। अगर हम देख ले तो बाइनेंस हो गया, बिटकिट हो गया, बाइबिट हो गया, आई थिंक ये जो है यूरोप नेशन में अभी तक रेगुलेटेड नहीं है। ठीक है, कहीं पे है कहीं पे नहीं है। कनाडा से बाइनेंस निकल गया क्योंकि उनके स्ट्रिक्ट रूल्स थे। फिर अगर आप देख ले तो काफ़ी ऐसे कंट्रीज़ हैं। अब MIC के जो रूल्स है वो जस्ट अप्लाई होते हैं किस चीज़ पे, जो कि क्रिप्टो के ऐसे एक्सचेंजेस हो जो कि यूरोप के सिस्टम को फॉलो करती है, जैसे कि कोइन बेस। अब कोइन बेस ऑलरेडी USDT को डिलिस्ट कर चुका है, अपने सिस्टम से निकाल चुका है, लेकिन बाइनेंस की तरफ से या बाइबिट, बिटगिट जो कि वॉल्यूम के लिहाज से, मार्केट कैप के लिहाज से बड़े एक्सचेंजेस हैं, तो इन लोगों की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, जबकि 30 दिसंबर 2024 इनकी जो है वो डेडलाइन बताई जा रही है। व्हाटएवर जो भी है, सो कहने का मकसद ये है कि आपने अभी करना क्या है, आपने ये करना है, सिंपल इज दैट। आपके साथ कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आपके साथ मल्टीपल स्टेबल कॉइन्स के ऊपर लिस्टेड है, बाइनेंस, बाइबिट, बिटगिट, व्हाटएवर। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं आपको दे दूं, एग्जांपल दे दूं। मैं खुद देख चुका हूँ MOVR के नाम से, जिसे मून रिवर का नाम दिया गया है। बड़ा छोटा मार्केट कैप है, 150 मिलियन डॉलर, जितना बड़ा प्रोजेक्ट है उसके लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ, छोटा मार्केट कैप है। इसी तरह जो है मैं सोलाना नेम सिस्टम FIDA, ये एक प्रोजेक्ट है। इन 2 प्रोजेक्ट्स को आप देख लें तो इनका जो है पेयर्स में USDT अवेलेबल है, लेकिन USDC और FDUSD नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े बड़े नाम हैं, जैसे कि सोलाना, आर्बिट्रम, फैंटम, तो इनके प्रोजेक्ट्स जो है अगेंस्ट मल्टीपल USDT मल्टीपल स्टेबल कॉइन्स के अगेंस्ट या पेयर्स में अवेलेबल है। तो मेरी जो ये वीडियो है वो इस बेस्ड पे है कि आप कोशिश कर ले, रिस्क को ख़त्म करने के लिए आप सेफ साइड पे आना चाहते हैं ना, तो बेहतर ये है कि आप अपने प्रोजेक्ट्स को उठा के उन टोकन्स या कॉइन्स में चले जाएं जिनके अगेंस्ट मल्टीपल स्टेबल कॉइन्स हो, जैसे कि USDC भी अवेलेबल हो, जैसे कि FDUSD भी अवेलेबल हो, BTC भी अवेलेबल होता है, TRY भी अवेलेबल होता है, लेकिन मैं स्टेबल कॉइन्स की बात कर रहा हूँ, ताकि अगर आप कहीं ना कहीं सेल करना चाहते हैं तो आप USDC में कन्वर्ट हो सकते हैं, आप जो है FDUSD में कन्वर्ट हो सकते हैं। और अगर आपके साथ जस्ट USDT बिटगिट के ऊपर पड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं USDT दरमियान में से ख़त्म होता है, तो आपको सेल करने का कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। फिर आप क्या करेंगे, उस टोकन को या कॉइन को उठाएंगे, कहीं और एक्सचेंज पे ट्रांसफ़र करेंगे नेटवर्क के थ्रू, फिर आप बड़े टेंशन में मुब्तला हो जाएंगे कि अब क्या होगा, क्योंकि अभी तो हमारे साथ USDT नहीं है सेल आउट करने के लिए, हमने तो USDT बनाना है। तो हमारे जो जितने भी लोग हैं वहाँ में, उनको सिर्फ USDT का ही पता है, उन्हें कुछ पता ही नहीं है कि हमने करना क्या है। तो कोशिश कर ले कि ऐसे टोकन्स ले ले, सोलाना ले ले, इथीरियम ले ले, आर्बिट्रम ले ले, इसके अलावा एप्टॉस ले ले, जो कि मल्टीपल स्टेबल कॉइन्स के अगेंस्ट पेयर्स में अवेलेबल है। सो
ये एक सेफ आइडिया है, एक सेफ आप लोग के लिए एक वो है। अच्छा, ये कंटेंट जो था ये एक एजुकेशनल बेस्ड है, अवेयरनेस बेस्ड कंटेंट है। अच्छा, इस चैनल को मस्ट लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ मस्ट शेयर करना, ताकि आपको मैं फ्यूचर में भी इसी तरह की न्यूज़ आप लोगों तक मैं पहुंचा सकूं। सो आज के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।